Hello everyone. So in last video we discussed about different types of inheritances, right? So हमने चार टाइप के inheritance डिस्कस कर लिए थे. We have another one also that is named as hybrid inheritance. Hybrid का क्या मीनिंग होता है? Mixer, right? So hybrid means अगर हम आउट ऑफ ऑल पॉसिबल आउट ऑफ ऑल अवेलेबल इनहेरिटेंसेस अगर हम कुछ दो तीन को मिक्स कर दें तो वो स्ट्रक्चर एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस का बन जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ़ आई डू दिस, सो लेट्स से इट्स ए बी, यहाँ पे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ किया. उसके बाद नाउ दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. आफ्टर दैट नाउ दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. सो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक एग्जाम्पल है हमारे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का. इट्स ए, यहाँ पे ए को दो क्लासेस इनहेरिट कर रहे हैं बी और सी. उसके बाद हम यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करके डी को इनहेरिट कर रहे हैं यूजिंग बी एंड सी. ठीक है. सो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा. देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है थोड़ा सा डिटेल में. ए क्लास है, ठीक है, ए क्लास के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ है. बी क्लास क्योंकि ए को इनहेरिट कर रही है तो बी के पास कुछ प्रॉपर्टीज़, बी ए की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और अपनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं. सिमिलरली सी के पास ए की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और अपनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं. अब हमने डी को इनहेरिट किया है विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी. तो डी के पास बी और सी दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी. अब बी के अंदर ए है एंड सिमिलरली सी के अंदर भी ए है. सो डी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा. एज यू कैन सी कि हमारे डी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली दो कॉपीज़ आ गई हैं हमारी ए क्लास की प्रॉपर्टीज़ की, जो एम्बिग्यूटी क्रिएट करने वाली है. क्या मीनिंग क्या है मेरा? अगर हमारे पास ए क्लास में कोई प्रॉपर्टी है, लेट्स से एक प्रिंट नेम का फंक्शन है, ठीक है. अब ये प्रिंट फंक्शन लेट्स से पब्लिक है ए क्लास में, ये प्रिंट फंक्शन बी के पास भी आ गया, ये प्रिंट फंक्शन सी के पास भी आ गया. अब हमने जब डी को इनहेरिट किया तो ये प्रिंट फंक्शन की दो कॉपीज़ आ गई हैं. एक बी क्लास के अंदर है, एक सी क्लास के अंदर है. तो अगर अब हम इस प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे तो एम्बिग्यूटी आएगी, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल करना चाहिए. देखिए एग्जाम्पल में. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे हमने व्हीकल क्लास का पहले लिया था, व्हीकल क्लास को एक्सटेंड कर रही है हमारी कार क्लास और ट्रक क्लास, ठीक है. अब इन दोनों क्लास को लेट्स से एक क्लास जिसका नाम हमने बस रखा है वो एक्सटेंड कर रही है. तो ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा. इस स्ट्रक्चर को हम डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं. ये काफ़ी वेल नोन प्रॉब्लम है इनहेरिटेंस के केस में. जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसे हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं. अब देखते हैं कि कोड में कैसे इसे क्रिएट करेंगे और कैसे इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे कि मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट ना हो. सो दिस इज़ द व्हीकल क्लास दैट वी हैव क्रिएटेड लास्ट, जहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक प्रिंट फंक्शन है जहाँ पे हमने बस व्हीकल प्रिंट करा रखा है. उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर. ओके. आफ्टर दैट वी हैव अ क्लास कार जिसने हमारी व्हीकल क्लास को एक्सटेंड किया है. एंड सिमिलरली वी हैव क्रिएटेड अ कार्स क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहाँ पे हम ये मैसेज प्रिंट करा रहे हैं. व्हीकल एक और क्लास है ट्रक जिसने अगैन व्हीकल को इनहेरिट किया है और उसका कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया है. ओके. अब क्या करना था, एक बस क्लास बनानी है जो कार और ट्रक दोनों को इनहेरिट कर रहा है. ओके. सो इस तरह से हमने अपनी इन 4 क्लासेस की हेल्प से ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस अचीव किया जहाँ पे ये डायमंड प्रॉब्लम आएगी. देखते हैं. सो दिस इज़ आवर मेन फाइल जहाँ पे हमने अपनी सारी रिक्वायर्ड क्लासेस को इंक्लूड कर दिया है. सबसे पहले लेट्स ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास बस. बस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे कार है, देन ट्रक एंड देन बस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके. अब अगर हमने बस बी किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर देखते हैं कि इस ऑर्डर में कौन कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे. बस का कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले हमें कार और ट्रक का कॉल करना पड़ेगा. पता है ना हमें ये बात. सो चलते हैं हमारी बस क्लास के पास. पहले कार लिखा है फिर ट्रक लिखा है. इसका मतलब पहले कार क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए एंड उसके बाद हमारे ट्रक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए. ओके. अब अगर हम कार क्लास के पास जाएंगे तो कार किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? पहले व्हीकल का, क्योंकि कार की पेरेंट व्हीकल है. तो कार के केस में हमारा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, सो बस ने बोला कार का कॉल होगा, कार ने बोला व्हीकल का कॉल होगा. सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा व्हीकल का. जब व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा हम वापस आएंगे और हम कॉल करेंगे हमारी कार क्लास का कंस्ट्रक्टर. ठीक है. कार से भी वापस आ गए. अब बस के केस में एज यू कैन सी हमारी जो बस क्लास है उसने मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ किया है.
कार का काम फिनिश होने के बाद अब हम जाएंगे ट्रक का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, ठीक है। ट्रक बोलेगा व्हीकल का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करो, क्योंकि ट्रक का पेरेंट व्हीकल है, तो अगेन हमारा व्हीकल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। व्हीकल से जब वापस आएंगे फिर ट्रक का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ट्रक से जब वापस आएंगे तब फाइनली जाके हमारी बस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कुछ ये ऑर्डर होना चाहिए, चेक करें, लेट्स चेक। सो पहले व्हीकल, ओके, देन कार, अगेन व्हीकल, ट्रक एंड देन बस। सो हमारे कंस्ट्रक्टर बिल्कुल इसी ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं। डिस्ट्रक्टर को मत देखो, छोड़ दो, क्योंकि हमने हर क्लास के लिए डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया, बट डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर एज वी नो एग्जैक्टली उल्टा होगा। तो पहले बस, फिर ट्रक, फिर व्हीकल, कार और व्हीकल, इसी ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है, समझ आ गया सबको किस तरह से हमारी बस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और किस ऑर्डर में हमारे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। ओके, आगे मूव करते हैं। नाउ लेट्स सी बी डॉट प्रिंट। ध्यान दो, प्रिंट फंक्शन हमारी व्हीकल क्लास में है एंड विच इज पब्लिक। पब्लिक होने की वजह से ये प्रॉपर्टी हमारे हर डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल है, इनफैक्ट क्लास के बाहर नॉर्मली भी एक्सेसिबल है क्योंकि ये पब्लिक है। ओके, सो अब हमने अपना बी की हेल्प से प्रिंट फंक्शन कॉल करा। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। अब देखो ध्यान से क्या रिजल्ट आ रहा है। सो लेट मी क्लियर दिस। सो मेंबर प्रिंट फाउंड इन मल्टीपल बेस क्लासेस। अगेन सिमिलर सा मैसेज आ रहा है कि जो प्रिंट फंक्शन है ये मल्टीपल बेस क्लासेस में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है मल्टीपल बेस क्लासेस में? क्योंकि हमारी क्लास में बस के पास एक्चुअली कार है और ट्रक है। कार के पास यहाँ व्हीकल है और ट्रक के पास भी व्हीकल है, तो प्रिंट फंक्शन की दो कॉपीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसलिए हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि प्रिंट फंक्शन अगर कॉल करना है तो हम किस प्रिंट फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के दो तरीके हैं। वन वे इज कि हम अपनी इस बस क्लास में ही प्रिंट फंक्शन ऐड कर दें। As soon as we add print function in bus class, कंपाइलर की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम अपनी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले हम उस क्लास की ही प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। अगर उस क्लास में हमें वो प्रॉपर्टी मिल जाती है तो हम पेरेंट के पास नहीं जाते, नहीं मिलती है तो ही हम पेरेंट के पास जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सो मैंने प्रिंट फंक्शन ऐड कर दिया बस क्लास में। अब देखते हैं अब क्या रिजल्ट आएगा। अब कोई एरर नहीं आया एंड बीच में बस प्रिंट हो गया क्योंकि हमारा प्रिंट फंक्शन बस क्लास वाला कॉल हो गया। सो दिस इज वन पॉसिबल वे कि हम उस प्रिंट फंक्शन को अपनी लास्ट वाली डिराइव क्लास में भी ऐड कर दें। ओके, व्हाट इफ आई डोंट वांट टू डू दिस? हमें बस क्लास में इस फंक्शन को ऐड नहीं करना है तो क्या करना होगा? कैसे रिजॉल्व किया था हमने एम्बिग्यूटी को मल्टीपल इनहेरिटेंस में? कर चुके हैं ना डिस्कस लास्ट वीडियो में। सो अब अगर एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करनी है तो आई नीड टू एक्सप्लिसिटली मेंशन कि मुझे कौन सी क्लास के प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। क्या मीनिंग है देखो ध्यान से। सो अब हमारे पास बस क्लास है जिसमें ये प्रिंट फंक्शन तो नहीं है। अब ये प्रिंट फंक्शन एक तो कार क्लास के अंदर है और एक ट्रक क्लास के अंदर है, तो हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा कि कार वाला प्रिंट फंक्शन कॉल करना है कि ट्रक वाला करना है। ऑल्दो दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट कंपाइलर का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें कार या ट्रक एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। व्हीकल को स्पेसिफाई करना वोंट हेल्प, क्योंकि अल्टीमेटली कार के अंदर भी व्हीकल है, ट्रक के अंदर भी व्हीकल है, तो वो हमारी कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पाएगा। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए वी नीड टू इधर ऐड कार और ट्रक। कैसे? क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन। अब कोई टेंशन नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। चेक करते हैं इस बार कोई एरर नहीं आया और फाइनली हमारा प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया जो व्हीकल का। अल्टीमेटली तो व्हीकल का ही कॉल होना था ना, क्योंकि कार क्लास के पास प्रिंट फंक्शन नहीं है, था हमने उसे कमेंट करा हुआ है। तो कार क्लास के पास भी जो प्रिंट फंक्शन अल्टीमेटली व्हीकल का ही है और ट्रक क्लास के पास भी प्रिंट फंक्शन अल्टीमेटली व्हीकल का ही है। ठीक है, अगर हम कार क्लास के अंदर भी एक प्रिंट फंक्शन बना दें तो क्या होगा? अब देखते हैं कैसा सा स्ट्रक्चर होगा। देखो प्लीज़ ध्यान से। सो इस केस में कार है, कार के पास अपना प्रिंट है और उसके अंदर व्हीकल है, व्हीकल के अंदर अपना प्रिंट है। ठीक है, एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ढंग से बनाते हैं। सो दिस इज माय बस क्लासेस ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे कार है एंड यहाँ पे हमारे पास ट्रक है, राइट? कार के अंदर वी हैव व्हीकल, ट्रक के अंदर भी हमारे पास व्हीकल है। व्हीकल के पास अपना प्रिंट फंक्शन है,
इस व्हीकल के पास भी अपना प्रिंट फंक्शन। अब मैंने क्या किया, इस कार क्लास में भी प्रिंट फंक्शन कॉल कर दिया। अब अगर हम लिखें बी डॉट प्रिंट, क्या होगा, दिस इज नॉट अलाउड क्योंकि एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है, हमें नहीं पता किस प्रिंट की बात हो रही है। अगर अब हमने लिखा बी डॉट कार स्कोप रेजोल्यूशन प्रिंट, अब क्या होगा, इस केस में कार का प्रिंट फंक्शन कॉल होगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कार का प्रिंट कॉल करो, तो हम कार क्लास के पास जाएंगे, इसके अंदर प्रिंट होगा वो कॉल हो जाएगा, हम व्हीकल के पास नहीं जाएंगे। बट इफ आई डू दिस बी डॉट ट्रक स्कोप रेजोल्यूशन प्रिंट, इस केस में हमारे व्हीकल क्लास वाला ये वाला प्रिंट फंक्शन कॉल होगा। ऐसा क्यों, हम ट्रक क्लास के पास आए, ट्रक क्लास के पास तो कोई प्रिंट फंक्शन था ही नहीं, तो हम ट्रक की पेरेंट क्लास के पास गए, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन था, वो क्लियर हो गया, वो कॉल हो गया। बट इन दोनों ही केसेस में हमने क्लियर कर दिया है कि हम किस प्रिंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, सो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्राई करें, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस नाउ। अब देखते हैं, सो अब बिल्कुल ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कार का प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है, जहाँ पे हमने नाम, टायर्स, कलर्स, ये सब कुछ प्रिंट करवाया हुआ था, वो सब प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दीज आर टू पॉसिबल वेज जिनकी हेल्प से हम अपनी इस एम्बिग्यूटी को क्लियर कर सकते हैं। बट स्टिल हमने एम्बिग्यूटी तो क्लियर कर दी, बट अभी भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। क्या इशू है, जैसे कि ए बी सी और डी, एम्बिग्यूटी तो नहीं आ रही, बट स्टिल हमारी डी क्लास के पास एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ की दो कॉपी रखी हुई हैं। ठीक बात है ना। सो हमारे इस फंक्शन के पास, डी क्लास के ऑब्जेक्ट के पास एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ की दो कॉपीज़ रखी हुई हैं। अब हमें ये दो कॉपीज़ नहीं चाहिए, अल्टीमेटली वी नीड वन कॉपी, राइट। सो अब इस कॉपिंग को भी अवॉइड करना है। इसको कैसे अवॉइड करेंगे, इसको अवॉइड करने के लिए वी नीड टू यूज़ द कीवर्ड वर्चुअल। कैसे, हम अपनी इस कार क्लास में पब्लिक इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट करने से पहले आई विल राइट अ कीवर्ड वर्चुअल। ठीक है, ओके। सिमिलरली हमें अपने ट्रक के केस में भी इस कीवर्ड को ऐड करना होगा, दैट इज वर्चुअल। अब वर्चुअल कीवर्ड ऐड करने से एक्चुअली हुआ क्या, वर्चुअल कीवर्ड ऐड करने से ये इंश्योर कर लिया हमने कि हमारी जो एक बेस क्लास है उसकी डी के पास अब एक ही कॉपी आएगी, बी और सी के थ्रू दो कॉपीज क्रिएट नहीं होगी। ये हमने अचीव किया बाय एडिंग दिस कीवर्ड वर्चुअल। ठीक है, समझ आया, ओके। सो अब चेक करें क्या होगा। प्रूफ के लिए लेट्स सी, प्रिंट फंक्शन को हटाते हैं अभी के लिए। देखते हैं क्या होगा। ओके, सो अब कंस्ट्रक्टर का कॉल देखना, देखते हैं ध्यान से। दिस इज व्हीकल, कार, ट्रक एंड बस, ये हमारे कोड का स्ट्रक्चर है। अब ये जो व्हीकल क्लास है, जो कार की पेरेंट क्लास है, अब हमने इसके आगे वर्चुअल ऐड कर दिया है। सिमिलरली हमने यहाँ भी वर्चुअल ऐड कर दिया है। हुआ क्या, जब हमने लिखा बस बी, हम बस के पास गए, बस ने बोला कि हमें पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा कार का। ठीक है, अब कार का पेरेंट कौन था, कार का पेरेंट वाज व्हीकल। अब आइडियली अकॉर्डिंग टू द फ्लो हमें पहले व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए। पहले हम बस से कार के पास जाएंगे, कार से व्हीकल के पास जाएंगे, बट अब फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये कार क्लास अब कार और ट्रक इन दोनों में से कोई भी क्लास व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा। अब एक्चुअली बस डायरेक्टली व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी व्हीकल क्लास कार और ट्रक की वर्चुअल बेस क्लास है। इट्स नॉट नॉर्मल बेस क्लास, इट्स वर्चुअल बेस क्लास। ऐसा हमने क्यों किया, दो कॉपीज को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने बस बी लिखा, सबसे पहले हम जाएंगे कार के पास, हमने देखा कार की वर्चुअल बेस क्लास है व्हीकल, तो बस डायरेक्टली व्हीकल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। सबसे पहले आ गया व्हीकल। ठीक है, बस ने व्हीकल को कॉल कर दिया। उसके अलावा अब बस की दो बेस क्लासेस और हैं, कार और ट्रक, तो फिर पहले कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ट्रक का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर बस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफरेंस लगा, जैसे हमने पहले किया था, पहले वाले केस में जब हमने वर्चुअल ऐड नहीं किया था, व्हीकल क्लास का कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल हुआ था। ऐसा क्यों, एक बार कार के थ्रू, एक बार ट्रक के थ्रू, अब सिर्फ एक बार कॉल हुआ। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अब इसका कंस्ट्रक्टर हमारा बस क्लास डायरेक्टली कॉल कर रही है, कार और ट्रक कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दैट इज ओके।
सो ऐसा करने से अब बस ने ही क्योंकि व्हीकल को कॉल किया है तो हमारे पास दो दो कॉपीज नहीं आएंगी। ऐसा कैसे होता है? जब हम वर्चुअल बेस क्लास की बात करते हैं, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट के पास एक्चुअल व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, एक पॉइंटर रखा हुआ है जो हमारे एक व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली ट्रक के पास भी सिर्फ एक पॉइंटर पड़ा है जो व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स नहीं पड़े हैं अब कार और ट्रक के पास, ठीक है। बस के पास एक्चुअली अब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा कार का, ट्रक का और व्हीकल का, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। इस केस में ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरह से हमने अपनी कॉपिंग को क्रिएट होने से अवॉइड कर दिया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। व्हाट इफ आई डू दिस? अब अगर हम अपनी इस व्हीकल क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कमेंट कर दें, अब हमारी व्हीकल क्लास के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा? देखा था ना हमने अपनी ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल की सेशन में कि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है तो हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, क्योंकि इम्प्लिसिटली एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट का सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है। बात ठीक है। सो व्हीकल का अब मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गायब कर दिया है, दैट मीन्स अब एरर आ जाएगा। चेक करें। सो एरर आ गया, कार मस्ट एक्सप्लिसिटली कॉल, ट्रक मस्ट एक्सप्लिसिटली कॉल एंड बस मस्ट एक्सप्लिसिटली कॉल। सो देयर इज अ डिफरेंस। वर्चुअल बनाने के बाद बस के लिए भी, बस क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा अपनी व्हीकल क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैंने बोला था कि एक चाइल्ड क्लास अपने सिर्फ इमीडिएट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकती है, बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, अपने ग्रांड पेरेंट वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी हमारी चाइल्ड क्लास कॉल कर सकती है, बट ओनली इन दिस केस जहाँ पे हमने वर्चुअल कीवर्ड को ऐड किया है। एंड इस तरह के इनहेरिटेंस को, विच इज एक्चुअली हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसे हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल इनहेरिटेंस। ओके, चलो अब इस प्रॉब्लम को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो हमें एक्सप्लिसिटली व्हीकल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा। किसकी हेल्प से? उसकी सारी की सारी बेस क्लासेस की हेल्प से। ऑल्दो कार जो व्हीकल है वो कार की वर्चुअल बेस क्लास है, बट स्टिल हमें कार के पास कार कंस्ट्रक्टर में भी एक्सप्लिसिटली कॉल करना होगा व्हीकल के कंस्ट्रक्टर को। सो लेट्स पास 3. ओके, सो आई होप it needs one integer variable, right? Okay, and let's print the value. z की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं just to be sure. So I'm printing the value of z also. Okay, so कार से मैंने व्हीकल का एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया जिसमें मैंने 3 पास किया। सिमिलरली ट्रक के केस में भी मुझे कॉल करना पड़ेगा व्हीकल एंड लेट्स पास 4. अब हमने 4 पास कर दिया। बस से भी हमें करना पड़ेगा ड्यू टू दिस वर्चुअल इनहेरिटेंस व्हीकल एंड लेट्स पास 5. ठीक है, अब रन करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। अब कोई एरर नहीं है, देखो क्या है। सो व्हीकल्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बट साथ में z की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है? 5 हमने कहाँ पास किया था? देखो 5 हमने बस क्लास में पास किया था, ठीक है। कार और ट्रक में मैंने 3 और 4 पास किया था। दैट प्रूव्स कि हमारी व्हीकल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो हमारी बस क्लास कर रही है, कार और ट्रक नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इस बात का हमें ध्यान देना है, ठीक है। सो सिर्फ ये स्पेशल केस है वर्चुअल इनहेरिटेंस के केस में। जब भी हमें डायमंड प्रॉब्लम आएगी सो हमें इसी तरह से उसे रिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल कीवर्ड और बाय एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग कि हम किस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।